जय हिंद। भारत आज अपनी शर्तों पर उभरता हुआ राष्ट्र है। इस भारत के उदय की गर्जना आप इसे महसूस कर सकते हैं। हवा में एक बदलाव, बातचीत के स्वर में एक नई गूंज। ये कोई सामान्य हलचल नहीं, बल्कि शक्ति के पलटते संतुलन की आहट है। सदियों तक दुनिया की बागडोर संभालने वाला पश्चिम अब अपनी धरती के नीचे बदलाव की गूंज को सुन रहा है, क्योंकि भारत का उदय कोई क्षणिक चमक नहीं है। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक सुनिश्चित और गहराई से उभरी हुई चेतना है जो वैश्विक शक्ति की परिभाषा को ही बदल रही है। बहुत समय तक दुनिया की कहानी केवल एक तरफा कही गई। पश्चिम ने कथा लिखी, स्क्रिप्ट लिखी, किरदार तय किए और मंच सजाया। निर्देशन भी वहीं से हुआ और बाकियों को सिर्फ सहायक भूमिकाएं ही मिली। कोई पृष्ठभूमि में रहा, कोई पर्दे के बाहर। लेकिन अब यह युग समाप्त हो चुका है। लक्ष्य ठेवा, आज भारत स्वतः मंचावर ये ताए। भारत स्वयं मंच पर आ रहा है। अब भारत खुद को उस फ्रेम में नहीं, बल्कि उसके केंद्र में रख रहा है। नकल करने वाले के रूप में नहीं, बलशाली निर्माता के रूप में, मौलिक ताकत के रूप में, अपनी आवाज के साथ, अपनी सभ्यता की जड़ों से जुड़े हुए, अपनी युवा शक्ति से प्रेरित और अपने ही अंतर विरोधियों से संवरता हुआ। ध्यान रखिएगा इस बात को। भारत अता आपल्या आवाज सा उबा आहे, अपनी आवाज के साथ खड़ा है, अपनी पहचान और अपनी मूल्यों और अपने भविष्यदर्शी दृष्टिकोण के साथ खड़ा है। और यह आवाज अब धीमी नहीं, तेज होती जा रही है, बुलंद, सशक्त और आत्मविश्वास से सराबोर है। आप इसे देख सकते हैं। आप इसे बेंगलुरु की टेक्नोलॉजी की लैब्स में देख सकते हैं, जहां भारत के तमाम युवा मस्तिष्क दुनिया के आधे से ज्यादा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। आप इसे इसरो की चंद्रयान सफलता में देख सकते हैं, जहां भारत के वैज्ञानिकों ने अपने अद्भुत कौशल से सीमित बजट में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा लहरा दिया, जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। आप इसे भारत के ग्रामीण कोनों में भी देख सकते हैं, जहां डिजिटल पेमेंट्स की पहुंच उस आखिरी व्यक्ति तक है जिसे देखकर विकसित देश भी आज आश्चर्यचकित है और ईर्ष्या से भर गए हैं। हर जगह मोबाइल नेटवर्क है और एक मूंगफली वाला भी स्कैन कोड लेके बैठा है, जिससे आप 10 रुपए का भी पेमेंट कर सकते हैं। हमने किया है। हे फक्त उत्क्रांति नहीं, हे संपूर्ण परिवर्तन आहे। लेकिन सच कहें तो ये परिवर्तन नहीं, एक चुनौती है उस पुराने सिस्टम को जिसने नियम बनाए थे हमारे बिना, निर्णय लिए थे हमारी अनुपस्थिति में। मगर नियम किसके लिए बनाए थे? हमारे लिए बनाए थे। अब भारत इस खेल में शामिल नहीं हो रहा है। वह नियमों की किताब फिर से लिख रहा है। और यही कारण है कि कुछ शक्तिशाली लोग बेचैन हैं, घबराए हुए हैं, क्योंकि जिन्हें सदियों से ताकत की आदत रही हो, उन्हें किसी और की ताकत स्वाभाविक रूप से असहज ही लगेगी और लग रही है। इसीलिए वो चिंतित हैं। दरअसल घबराहट सिर्फ अर्थव्यवस्था की नहीं है, ये नियंत्रण की है। और वो नियंत्रण जो अब उनके हाथ से फिसलता दिख रहा है। भारत अब उस मल्टीपोलर वर्ल्ड का केंद्र बनता जा रहा है, जहां अब पश्चिम ही अकेला निर्णायक नहीं रह गया। सत्ता का ये संतुलन तेजी से पूर्व की तरफ झुक रहा है। और जब आप खुद को सूर्य मान के बैठे हो, तब दूसरा कोई आप पर प्रकाश डाले तो आपके अस्तित्व को चुनौती जैसा लगता है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम का पालन करने वाले लोग हैं। ही भारताची सर्वात मोटी खासियत है, वह पश्चिम की नकल करके नहीं, बल्कि अपनी पहचान के साथ उभर रहा है। यही सबसे बड़ी विशेषता है। भारत किसी से स्वीकृति नहीं मांगता, किसी से उधार नहीं मांगता और अब किसी के नक्श कदम पर नहीं चलता। भारत भारत की तरह बढ़ रहा है, जटिल है, जीवंत है, ऊर्जावान है और गर्व से भरा हुआ है। अपने इतिहास में रचा बसा, अपनी युवा शक्ति से प्रेरित, अपने अंतर विरोधों को भी आत्मसात करता हुआ इस तरह भारत आगे बढ़ रहा है। इस तरह का सशक्त उत्थान ना तो आसानी से भांपा जा सकता है, ना ही रोका जा सकता है और ना ही नियंत्रित किया जा सकता है। जब बात होती है आत्मनिर्भर भारत की,
तो सबसे सशक्त और गौरवपूर्ण उदाहरण है भारत की सैन्य क्षमता, जो अब केवल रक्षा तक सीमित नहीं है बल्कि दुश्मनों के ठिकाने पर सटीक और निर्णायक प्रहार करने में भी पूर्ण रूप से सक्षम हो चुकी है। हाल ही में पाकिस्तान स्थित आतंकी शिविरों के विध्वंस ने यह साफ कर दिया कि अब भारत सिर्फ चेतावनी नहीं देता, अब वह निर्णायक कार्रवाई करता है। यह कार्रवाई सिर्फ सैन्य कौशल की ही नहीं बल्कि सैन्य आत्मनिर्भरता, तकनीकी प्रगति और रणनीतिक सटीकता की गवाही है। हम शांति के पुजारी हैं, पर यदि कोई हमें चुनौती देगा तो हम चट्टान की तरह डटेंगे और वज्र की तरह गिरेंगे। भारत आज अपने स्वदेशी हथियारों, मिसाइल प्रणालियों, उपग्रहों और खुफिया तकनीकों से न केवल आत्मरक्षा कर रहा है बल्कि शत्रु को घर में घुस के भी जवाब दे रहा है और आगे भी जवाब देने में और अधिक सक्षम होगा। यह आत्मनिर्भरता केवल शस्त्रों की नहीं बल्कि मन, मस्तिष्क और राष्ट्र भूमि के प्रति निष्ठा की है। शौर्य ही धर्म है, भारत की यही संकल्पना है। इसीलिए यदि पश्चिम चिंतित है तो उसका कारण भारत का उत्थान नहीं बल्कि उसका आत्मसम्मान से ऊपर उठना है। यह अनुगमन नहीं है, यह उद्घोषणा है। यह सम्मिलित होने का नहीं, विशिष्ट होने का संकल्प है। शायद यही इस यात्रा का पूरा सार है कि हम केवल किसी और की मेज पर बैठने नहीं जा रहे हैं, अब हम अपनी मेज खुद बना रहे हैं, वो भी अपनी शर्तों पर। और जब यह मेज पूरी दुनिया के सामने सजेगी तो भारत की आवाज को अनसुना करना किसी के लिए भी संभव नहीं होगा। गीता में कहा गया है कि मनुष्य को स्वयं अपना उद्धार करना चाहिए और स्वयं को कभी गिरने नहीं देना चाहिए, क्योंकि स्वयं ही व्यक्ति का मित्र होता है और स्वयं ही उसका शत्रु। यही भाव भारत के उत्थान का है, यही भाव भारत के आत्मबल का है, आत्मनिर्भरता का है और आत्मसम्मान का है। सदा राष्ट्र के उत्थान के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलिए, भारत के स्वर को बुलंद करिए, उसकी पहचान को विश्व मंच पर स्थापित कीजिए। मैं भारतवासियों के लिए स्पष्ट और सशक्त आह्वान करता हूँ कि इस परिवर्तन की धड़कन बनिए। हर नागरिक का योगदान भारत के इस महान परिवर्तन में निर्णायक हो सकता है। तो कुछ बिंदुओं पर आइए हम लोग संकल्प लें कि भारत की तकनीक, स्टार्टअप और अनुसंधान को अपनाइए। मेक इन भारत सिर्फ नारा नहीं, अपनी प्राथमिकता बनाइए। हमारी संस्कृति, उपलब्धियों और मूल्यों को गर्व से प्रचारित करिए, ऑनलाइन भी और समाज में भी। निरंतर ज्ञान बढ़ाइए, नई तकनीकें सीखिए और विकास का इंजन बनिए। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में, नीति निर्माण में और सार्वजनिक भागीदारी में हमेशा सक्रिय रहिए। किसी गुट में पूरी तरह न जुड़ते हुए सबके साथ संवाद बनाए रखिए। संयुक्त राष्ट्र और IMF जैसे संस्थानों में भारत के समुचित प्रतिनिधित्व की आवाज उठाएं। भारतीय सिनेमा, संगीत, साहित्य और कला को अपने जीवन और दुनिया में लाएं। आध्यात्मिकता, प्रकृति और समाज के लिए भारतीय मूल्यों को व्यवहार में उतारिए। अफ्रीका, दक्षिण एशिया और लैटिन अमेरिका के साथ गहरे संबंध बनाने में भारत की मदद करिए। मीडिया और विदेशी विचारधाराओं के प्रभाव को समझें, सजग रहें और सूझबूझ वाले नागरिक बने। अंतिम संदेश मेरा यह है कि भारत उभर रहा है, न केवल अर्थव्यवस्था में बल्कि आत्मा में भी। यह एक सभ्यता का जागरण है, हे एका संस्कृतीची जागरण है। आप इस यात्रा के गवाह नहीं हैं, साथी हैं। चलिए इतिहास न केवल देखिए, उसे रचिए, रचनाकार बनिए। जयतु भारतम सदा सत्यम सदा तेजम सदा विजयम। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन संस्कृति, वंदे मातरम।